Today we all are going to continue to read the chapter 2 of Hindi class 9th book Kritika. So the chapter name is Mere Sang Ki Aurtein by Mridula Garg. So let's start to read the chapter. भगवान को क्या कहे, माजी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। मतलब वो भी अफरा तफरी, वो भी घबरा जाते थे माजी के सामने। तो माजी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। मतलब चोर को उन्होंने देखा भी था पकड़ने के बाद। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली थी, जो उनकी गांव में नकुड़ की हवेली, गांव नकुड़ में जो हवेली थी, उसके तमाम यानी कि तमाम मीन्स सारे के सारे जो मर्द थे बारात में दूसरे गांव में गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, लेकिन वो बोलती है कि चोर जो था वो बदकिस्मत था। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वो अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जा सोई थी। औरतों को शोर ना सुनाई दे इसलिए वो अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में सोने के लिए चली गई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था इतनी बड़ी बूढ़ी पुरकिन जगह बदल लेगी। मतलब चोर बहुत ज़्यादा जुग्राफी, मतलब बहुत ज़्यादा पैतरे बिठाकर दिमाग में उतरा था कि चोरी करके जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस कमरे में वो घुस रहा है उसी कमरे में माजी सोई होगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँव की आड़ से ही खुल गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चमक नींद सो रही थी। कौन, माजी ने इत्मीनान से पूछा। माजी ने बहुत ज़्यादा तसल्ली के साथ पूछा। इत्मीनान मीन्स तसल्ली के साथ, बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीके से पूछा कि कौन है। जी मैं, चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माजी ने बोला कि पानी पिला। माजी ने कहा जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। चोर बहुत ज़्यादा झिझक गया कि ये मुझे बोल रही है कि पानी पिला। तब तक माजी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी। लोटा खाली था पानी का। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांध रखियो और तरीके से छानियो। उन्होंने नसीहत भी दी चोर को कि कपड़ा कसकर बांधना लोटे पर और तरीके से छान कर लाना पानी मेरे लिए। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है। मतलब लोटे के मुंह पर कपड़ा बंधा है, इन्होंने अंधेरे में कैसे जान लिया। और कमरे में भगवान से उनका तार जुड़ा होने की खबर उसे थी कि भगवान से उनके सीधे डायरेक्ट तार जुड़े हुए हैं। ये बात हर जगह थी, फैली हुई थी। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ, इसलिए कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माजी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। लेकिन चोर सच ही बोल उठा कि मैं तो चोर हूँ। जब माजी ने बोला कि जल्दी कर भाई, मुझे प्यास लगी है। हुआ करे, माजी ने कहा, होगा तो कोई चोर, प्यासे को पानी तो पिला ही सकता है, लेकिन पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो। उन्होंने बोला कि मेरा धर्म मत बिगाड़ना, लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाना, हाथ रगड़ कर धो लीजिए और पानी कपड़े से छान कर भरियो। हाथ धो लेना और तभी पानी छान कर भरना कपड़े से। आप चोर के हाथ से पी लोगी, चोर ने बोला। कहा ना, रगड़ कर धो लीजिए, सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पानी पिलाएगा। अब भगवान तो पानी पिलाने से रहे, इसलिए तू ही पिला दे। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। धरे हैं मीन्स वहीं पर भगवान जी का मंदिर है, उनके कमरे में ही। सुनकर चोर कुछ ऐसा बकाया, मतलब बहुत ज़्यादा घबरा गया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात मीन्स सावधानी के साथ, एहतियात मीन सावधानी के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। पहरेदार ने उसे पकड़ लिया। कुएं पर देख लिया गया था क्योंकि वो। तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर और बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटा हुए। एक लोटे से हमने पानी पिया इसलिए मैं तेरी माँ और तू मेरा बेटा हुआ। अब बेटा चाहे तू चोरी कर अपने घर में या फिर चाहे खेती कर। बेटा बेचारा किस लायक रह गया। मतलब माजी ने उसे ऐसे धर्म संकट में डाल दिया कि अब एक लोटे से पानी पिया, हम दोनों माँ बेटे हुए, अब तो अपने ही घर में एक चोरी करेगा। उन्होंने मतलब ऐसी एहतियात बरती उसके साथ कि वो बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। उसने चोरी छोड़ दी। रोमांचक धंधा मीन्स चोरी छोड़कर खेती में लग गया और सालों साल लगा रहा। जब लेखिका बोलती कि जब मैंने उसे देखा तो बड़ा ही भला मानुस, बहुत ज़्यादा भला आदमी बन चुका था और बूढ़ा लगा, डरा डरा हैरान सा भी लगा। ये सब लेखिका उस चोर के बारे में बता।
परिवार की सुनी हुई नामी चोर और माजी की कथा को याद कर वर्णन किया गया है इस पैराग्राफ में लेखिका के द्वारा कि कभी किसी समय हवेली के सभी मर्द बाहर बारात में गए थे। घर पर औरतें सज धज कर नाच गाने में लगी थी। एक चोर किसी घर में इसमें गलत बोला गया है, उस घर के किसी कमरे में चोरी के इरादे से पहुंचा था, लेकिन उसमें माजी थी। वे आहट पाकर उसी से पानी पिलाने को कहने लगी। उसने कहा कि मैं चोर हूँ, तब भी वो कहती रही कि हाथ धो लो और पानी लेते आओ मेरे लिए। माँ जी ने उसी से पानी मंगवाया, उसे भी आधा पिलाया, सीख दी कि तू मेरा बेटा हो गया, अब चाहे तो अपने घर में चोरी कर या खेती कर। चोर भी जैसे फंस गया और चढ़ गया माँ जी के हत्थे। अब इसमें एक कहावत बोली गई है कि चोर भी फंस गया, चोर भी नहीं बच पाया और माँ जी के हत्थे चढ़ गया, क्योंकि माँ जी ने उसे धर्म संकट में डाल दिया था कि एक लोटे से पानी पीकर अब हम दोनों माँ बेटा हो गए, अब तो अपने घर में चोरी कर या फिर खेती कर, वो तेरी इच्छा है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।